Hello children, good morning. All of you take out your MS book, page number 46. Today we are going to start chapter number 9. Listen to Mother. Let's start reading. Speedy and Swifty were two little ducks who were always having a competition to see who was the fastest. स्पीडी और सिप्टी दो छोटी बतखें थी. उन दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन रहता कि कौन सबसे तेज है, मतलब कौन सबसे तेज भागता है. वन डे आफ्टर विजिटिंग देयर नेबर द डक फैमिली दे वेर वेडलिंग बिसाइड द रिवर. वेडलिंग मीन्स जो डक्स के जो चलने का जो उनका मूवमेंट होता है, कैसे वो चलती है वो. एक दिन डक फैमिली पड़ोसी के घर जाने के बाद दोनों नदी के साइड अपने तरीके से चल रही थी. स्पीडी सडनली साउटेड. स्पीडी अचानक चिल्लाया. द लास्ट वन टू रीच होम इज अ गूज. उसने चिल्ला के क्या बोला कि जो सबसे लास्ट घर पहुंचेगा वो गूज होगा. गूज मीन्स कि एक ऐसे वाटर बर्ड ही है बट थोड़ा दिखने में डक से थोड़ा गंदा होता है, इसलिए उसने बोला कि जो लास्ट में घर पहुंचेगा वो गूज होगा. एंड बोथ द डक्स स्वेम क्विकली डाउन द रिवर. फिर दोनों डक्स नदी में तैरने लगी. बोथ ऑफ देम न्यू द वे डाउन द रिवर वेल, बट सिप्टी न्यू दैट द करंट इन द मिडल ऑफ द रिवर वॉज स्ट्रोंगर एंड वुड हेल्प हिम. दोनों को नदी का रास्ता मालूम था, बट सिप्टी को ये मालूम था कि नदी के बीच में जो पानी बहता है, जो लहरें बहती है वो बहुत तेज होती है, तो उसको जल्दी जाने में हेल्प मिलेगी. सो इवन दो मदर डक हैड टोल्ड देम नेवर टू स्विम इन द मिडल ऑफ द रिवर. उनकी मम्मी ने बोला था कि कभी भी नदी के बीच में तैरना नहीं. सिप्टी स्वेम टू द मिडल, बट फिर भी सिप्टी बीच में तैरने लगा. आई एम ओल्ड इनफ नाउ टू स्विम हियर, ही थॉट टू हिमसेल्फ. उसने खुद के मन से ही सोचा कि अब मैं इतना बड़ा हूं कि बीच में तैर सकता हूं. It was not long before he realized his mother had been right. ज़्यादा देर उसको नहीं लगी ये समझने में कि मम्मी सही कह रही थी. सिप्टी was going much faster than Speedy and was far ahead of him. सिप्टी बहुत तेज जा रहा था क्योंकि नदी में मिडल में बहुत तेज लहर बह रहा था पानी, उसमें वो बहुत तेज जा रहा था, फास्ट जा रहा था, और वो स्पीडी से बहुत दूर था. स्पीडी नेवर डिसओबेड हिज मदर एंड नाउ हिज ओबीडियंस मीन्ट दैट ही वॉज गोइंग टू लॉस द रेस. स्पीडी कभी भी अपनी मम्मी का अनादर नहीं करता था. दैट मीन्स कि वो हमेशा अपनी मम्मी की बात मानता था. अब उसकी ये आज्ञाकारिता, मतलब कि वो जो उसकी मम्मी की बात मानता था उसकी वजह से वो रेस हारने वाला था. एज दे वेंट ऑन द करंट गॉट स्ट्रोंगर. जैसे जैसे वो चलते रहे लहरें और भी ज्यादा तेज होती रही. नेक्स्ट पेज नंबर 47. Sipty was nearing the finishing line and without realizing it, he went straight for a big whirlpool in the middle of the river.
सिप्टी पहुंचने ही वाला था फिनिशिंग लाइन के पास, और वो कुछ समझे उससे पहले तो वो सीधा बड़े बवंडर के अंदर नदी के बीच में चला गया। बिफोर ही कुड थिंक देयर ही वॉज स्पिनिंग अराउंड इन इट, अनेबल टू एस्केप। वो कुछ सोचे उससे पहले वो उसमें गोल गोल घूमने लगा और वो बाहर नहीं आ पा रहा था। गेटिंग हिम आउट ऑफ देयर वॉज नो इजी मैटर। उसको वहां से बाहर निकालना इतना आसान इजी नहीं था। नो डक वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्विम इन दोज वाटर्स एंड पुअर सिप्टी केप्ट स्वेलोइंग वाटर। उसको वहां से बाहर निकालना इतना आसान नहीं था। कोई भी डक उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उस पानी में तैर सके, और बेचारा सिप्टी उस पानी में अंदर अंदर जाता ही जा रहा था, दसता ही जा रहा था। His head was spinning like a top. उसका सिर एक लट्टू, लट्टू होता है ना टॉप, लट्टू की तरह घूमे जा रहा था गोल गोल गोल। Fortunately, a cow from a nearby farm came by and seeing सिप्टी। किस्मत से एक गाय पास के खेत से आई और उसने सिप्टी को देखा। She waded in and rescued him. वो उसमें गई और उसको बचाया। When he was on dry ground, he remained dizzy for quite some time. जैसे ही उसको जमीन पे लाया तो वो कुछ समय के लिए उसको चक्कर आ रहे थे, गोल गोल उसका सिर घूम रहा था। The various animals had been watching them and they were all laughing at Sipti, tottering while he waddled. कुछ अलग अलग एनिमल्स उनको देख रहे थे और वो सब सिप्टी पे हंस रहे थे कि जब वो खड़ा होके उसको चक्कर आ रहे थे, तो जब वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चल रहा था तो उसको देख के सारे एनिमल्स हंस रहे थे। That day, Speedy understood that he had done well to listen to his mother, even though at first it might have seemed the most difficult thing to do. उस दिन स्पीडी को ये समझ आया कि अच्छा हुआ उसने अपनी मम्मी की बात मानी, जबकि पहले उसको ऐसा मुश्किल लग रहा था कि मम्मी की बात मानूंगा तो मैं हार जाऊंगा, पर अब उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने मम्मी की बात मान के सही किया। As for Sipti, well, Sipti could not forget that experience. सिप्टी के साथ हुआ वो कभी भी वो ये बात भूल नहीं सकता। इवन दो ही वॉन्टेड टू, अगर वो उस एक्सपीरियंस को भूलना चाहे तो भी वो भूल नहीं सकता। फ्रॉम देन ऑन, whenever he touched a drop of water, he fell to the floor and turned round 3 times before getting up again. तब से वो इतना पानी से, वाटर से डर गया था कि तब से जब भी वो एक पानी की बूंद भी टच करता तो वो पहले जमीन पे गिर के 3 बार गोल घूमता और फिर उठता। वो इतना पानी से डर गया था। It took him a long time to get over his fear of water. बहुत उसको पानी के इस डर को निकालने में बहुत ही टाइम लग गया। नेक्स्ट पेज नंबर 48। मोरल ऑफ द स्टोरी इज टू लिसन टू गुड एडवाइस फ्रॉम
मदर, हमेशा अपनी मम्मी की गुड एडवाइस को सुनो। देखा आप लोगों ने कि सिप्टी ने उसकी मम्मी की बात नहीं सुनी तो उसके साथ क्या हुआ, और स्पीडी ने अपनी मम्मी की बात मानी तो वो बच गया। नेक्स्ट, नॉट टू थिंक योर सेल्फ टू बी ओल्ड इनफ टू डू एवरीथिंग यू वॉन्ट टू डू। कभी भी अपने आप से ये मत सोचो कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं। ओबे योर एल्डर्स इवन इफ इट मीन्स फेलर। हमेशा बड़ों की बात मानो, भले तुम्हें ये लगे कि तुम उस टाइम फेल हो रहे हो। कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू सी समवन इन डीप ट्रबल। जब भी कोई बड़ी मुसीबत में हो, ऐसा तुम देखो तो हेल्प के लिए किसी को बुलाओ। डू नॉट यूज रॉन्ग मीन्स टू बी अ विनर। जीतने के लिए कभी भी गलत रास्ता यूज मत करो। इन शॉर्ट, कि हमेशा अपने मम्मी पापा की बात मानो, अपने से बड़ों की बात मानो, क्योंकि वो जो कहते हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, read 2 times this chapter. Okay, bye.